अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया टू बाय ए सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर फ्रॉम रशिया, मीडिया गोज क्रेजी ओवर S-500 डील बाय प्रशांत धवन। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आर यू रेडी? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में वर्ल्ड मीडिया में आप देखोगे भारत के बहुत चर्चे होंगे। वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में बहुत कुछ लिखेगा, काफी जगह आलोचना भी होगी, क्योंकि अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है दिसंबर 4 और 5 को व्लादिमीर पुतिन, जिनको वैसे कई कंट्रीज में अरेस्ट करने की धमकी मिली हुई है, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, ये भारत को विजिट करने वाले हैं। नाउ यू कैन इमेजिन, रशिया से ऑयल परचेज करने के इशू को लेकर ही भारत पे आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं। जब व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे तो उस केस में तो देखो यूएस से और यूरोप से प्रतिक्रिया आएगी। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे इंडिया में ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि रशिया के साथ हम लोग ऑयल की, आर्म्स की हो सकता है कि डील करें, वेस्टर्न मीडिया ने सीधा सीधा ये आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए हैं कि इंडिया ने प्लान कर दिया है कि हम पिच करेंगे आर्म्स डील विद रशिया ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन विजिट। और इन लोगों का कहना यह है, ये मैं वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूं, ये लोग ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि भारत इंटरेस्टेड है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, जो रशिया के हिसाब से सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि रियली क्या S-500 इतना कैपेबल है, ना अगेन इसको लेकर ना असमंजस है। काफ़ी लोग क्लेम करते हैं रशिया की साइड से कि हाँ बिल्कुल S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट्स को भी गिरा सकता है, जबकि अमेरिकन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि नहीं। असली कहानी ये है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, इनको तो काफ़ी हद तक शूट डाउन कर सकता है 600 किलोमीटर की रेंज में। मगर जब बात आती है सैटेलाइट्स की, तो जो सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा नीचे फ्लोट कर रही होती है काफ़ी बार, उनको ये टारगेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताऊं, इमेजिन करिए एक लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट है। नाउ लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट यूजुअली हम मान के चलते हैं कि धरती के सरफेस से 300 से लेकर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस के आसपास रहेगी। यहां पे ये उसका ऑर्बिट होता है, इसी डिस्टेंस पे रह के वो धरती को ऑर्बिट करती है। नाउ क्वेश्चन यहां पे ऑब्वियसली ये आता है कि क्या S-500 इतनी ऊंचाई तक शूट डाउन कर सकता है, सिंस इसकी रेंज 600 किलोमीटर है? तो इसका आंसर है नहीं। अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इतना ऊपर ये मिसाइल नहीं जा पाएगा। एट मैक्स अगर कोई लो अर्थ ऑर्बिट है, ये धरती के ज्यादा ही करीब आ गई, धरती से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में बिल्कुल इस सैटेलाइट को शूट डाउन किया जा सकता है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा। तो बिल्कुल ये एक सैटेलाइट किलर है, मगर बहुत ज्यादा लिमिटेड स्कोप में। ये हर टाइप की जो सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, उसको शूट डाउन नहीं कर पाएगा। मगर आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर भारत के एनिमी कंट्री को ये डर भी हो कि S-400 ने इतनी तबाही मचाई थी, S-500 तुम्हारी जो सैटेलाइट्स है ये भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इससे बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में भारत को एक बड़ा एज मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में, डिस्टेंट फ्यूचर में, बिल्कुल एक ऐसा इवेंट आ सकता है जब पाकिस्तान की तरफ से अगर मान लीजिए जो हॉस्टिलिटीज है ये बंद नहीं होती और एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, उस केस में बिल्कुल हो सकता है कि भारत को पाकिस्तान की सैटेलाइट्स शूट डाउन करनी पड़े। पाकिस्तान के पास बाय द वे इस वक्त 8 सैटेलाइट्स हैं, इनमें से कई बहुत ज़्यादा छोटी सैटेलाइट्स हैं। जो सीरियस सैटेलाइट्स हैं मैं कहूँगा 4 या 5 के आसपास हैं, जो बिल्कुल हो सकता है इन द फ्यूचर टारगेट जोन में आए। सो यू कैन इमेजिन S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दिस कैन इंडीड बी अ गेम चेंजर। व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ हर टाइप की एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि साल 2030 तक, अब वैसे साल 2030 अब इतना दूर नहीं रहा, हम 2026 में एंटर करने वाले हैं, बस 4 साल का टाइम बचा है। पुतिन का टारगेट यह है कि साल 2030 तक इंडिया रशिया ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंच जाए। और जिस तरीके से भारत अभी भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है ना, लगता नहीं है कि यह करना इम्पॉसिबल होगा। मैं अभी तक वैसे आपको बता दूं, यूएसए की जो भी धमकियां थी, ट्रंप के जो भी स्टेटमेंट थी कि इंडिया झुक जाएगा, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, अभी तक हम देख रहे हैं जो डेटा आ रहा है, अगेन जो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, दिस इज जस्ट रॉ डेटा दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। भारत अभी भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है एट 2.5 बिलियन यूरो इन अक्टूबर, और नवंबर में भी जिस तरीके से शिपमेंट आ रही है, लगता नहीं है कि नंबर नीचे जाने वाला है। इंडिया लगातार रशिया से ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है।
और ये चीज़ हम इंडियन से ज़्यादा यूक्रेन में नोटिस की जा रही है। मैं यूक्रेनियन मीडिया देखता हूँ काफ़ी बार, इंडिया रशिया के बारे में इतने सारे लेख वहाँ पे लिखे होते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स ये लोग पब्लिश करते हैं अबाउट इंडिया एंड रशिया। और इसका रीज़न भी आई डोंट रियली ब्लेम देम, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने साल 2025 में गिनती की सिर्फ 5 कंट्रीज़ को विजिट किया था। इनमें से एक देश तो आप ऑलमोस्ट कह लो कहने को ही कंट्री है, रशिया का ही पार्ट है, बेलारूस। बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के। पुतिन जून 2025 में गए बेलारूस, फिर ट्रंप के साथ जो समिट किया था अलास्का में 15 अगस्त को, उसके बाद ये चाइना में गए थे, वो भी एससीओ समिट के लिए। फिर ये गए थे तजिकिस्तान में, वहां पर भी कोई ऐसा नहीं है कि बायलैटरल विजिट थी, उधर भी एक CIS का समिट था। और फिर ये गए मोस्ट रिसेंटली नवंबर महीने में किर्गिस्तान में, उधर भी एक इंटरनेशनल संगठन का समिट था, द CSTO समिट। तो आप देख सकते हैं जो भी पुतिन की ये विजिट्स आपको दिख रही है ना, ये किसी ना किसी समिट के लिए थी। बेलारूस में भी गए समिट के लिए। जो US में विजिट हुई है वो आप समझ सकते हैं कंप्लीट डिजास्टर थी, कुछ उस विजिट का कुछ निकला नहीं सामने। इंडिया अकेला देश है 2025 का जहां पे व्लादिमीर पुतिन एक डायरेक्ट बायलैटरल विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचकर देखें तो ये विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पर्सनली मैं वेट कर रहा हूं कि भारत और रशिया के बीच में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट कब साइन होगा। देखो, जैसे आप लोग जानते हैं भारत और US के बीच में लेमोआ एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसके अंडर अगर US परमिशन ले तो हमारे जो मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, नेवल फैसिलिटीज है, इसका एक्सेस US को मिल सकता है। US अपनी शिप्स की मेंटेनेंस करवा सकता है, रिफ्यूलिंग करवा सकता है। US ने काफी बार इस एग्रीमेंट को इस्तेमाल भी किया है। सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और इवन UK के साथ भी। कनाडा के साथ भी आप अगर देखो तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है। बट अभी तक रशिया के साथ भारत रेलॉस एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया। रेलॉस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट देखिए भारत और रशिया जैसे ही साइन करते हैं, उससे आप देखोगे रशियन शिप्स की एंट्री इंडियन ओशन में काफी जरा बढ़ जाएगी। और कल को मान लीजिए, भगवान ना करे, बट हम मान के चलते हैं कि कल को कोई सुनामी आ जाती है हिंद महासागर में, जिससे भारत को भी नुकसान होता है, तो उस केस में रशिया अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी भेज सकता है इमीडिएटली भारत का सपोर्ट करने के लिए। और यह सब रेलॉस एग्रीमेंट के अंडर बहुत ही जल्दी सीमलेस तरीके से हो जाएगा। और बाय द वे, रशियन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट को लेकर क्लियरेंस दे दी है। देखना होगा कि US इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि पहली बार होगा कि भारत इस टाइप का एक एग्रीमेंट साइन कर रहा होगा एक नॉन प्रो वेस्ट कंट्री के साथ। फ्रांस, ये सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, UK, ये सब लोग काफी हद तक US के इन्फ्लुएंस के अंडर ही आते हैं। रशिया पहला देश होगा जिसके साथ हम ऐसा एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी चीज होगी जिस पर बहुत बातचीत होगी, वेस्ट में काफी डिस्कशंस होंगे। एंटी इंडिया नैरेटिव भी फैलाया जाएगा कि क्या भारत पे ये लोग भरोसा कर सकते हैं कि जब भारत रशिया के साथ ऐसा लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन कर रहा है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट। परहैप्स आप कह सकते हैं इतने लंबे समय तक जो इस पैक्ट में देरी हुई है, साइन ये पैक्ट हो नहीं पाया। रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर था वेस्ट की तरफ से, बट अल्टीमेटली लग रहा है कि धीरे धीरे हम उस प्रेशर के आगे निकल रहे हैं और इंडिया विल इंडीड साइन दिस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट विद रशिया। तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत सी स्टेटमेंट्स आएंगी। मुझे देखना है कि ट्रंप इसको लेकर क्या बोलते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आएंगे, ट्रंप की तरफ से अगर कोई अजीबोगरीब ट्वीट्स आ गई तो आई थिंक इंडिया US रिलेशंस जो ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, उसका डैमेज और ज़रा बढ़ जाएगा। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत मिलकर मैन्युफैक्चर करेगा हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन्स किस देश के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रिसेंटली इसको लेकर अनाउंसमेंट हुई है। ये आपकी ऑप्शंस है। ऑप्शन A रशिया, ऑप्शन B फ्रांस, ऑप्शन C USA या फिर ऑप्शन D इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, AI में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे और इसीलिए ग्लोबल
जी, बिल्कुल जी। जिस तरह से इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज कर रहा है, इस तरह से पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि वेस्टर्न मीडिया जो है उसमें बड़े चर्चे इंडिया के हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि रशिया के साथ बहुत बड़ी जो डीलिंग है वो होने वाली हैं और उसमें जो पुतिन है वो आने वाले हैं, दिसंबर में इंडिया का विज़िट करने वाले हैं। आज तो आना है मेरे ना, कल बल्कि परसों 5 परसों 5 दिसंबर को आना 4 है। 5 5 दिसंबर को हाँ, 4-5 4 दिसंबर 5 है ना 4 या आज 5 2 है। दिसंबर को वो आएँगे इंडिया में और 4 इंडिया के 5 साथ जो बहुत बड़ी डील्स हैं डिफेंस को लेकर, जिन चीज़ों के ऊपर अमल किया जा रहा है, जिन डील्स के ऊपर प्रैक्टिकली जो हैं वो इंडिया चाहता है कि रशिया के साथ बातचीत हो और डिफेंस सिस्टम के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले भी इंडिया जो है वो बहुत मज़बूत है। एस-400 जिस तरह से मज़बूत डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास मौजूद है, उस चीज़ को लेकर सारी दुनिया को पता है कि एस-400 की क्या काबिलियत है, क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे एस-500 के बारे में अब बातचीत होने वाली है और इंडिया चाहता है कि एस-500 की जो डील है ना, वो भी कंप्लीट हो जाए रशिया के साथ। इससे बहुत सारे कंट्री जो हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मसला भी है और वेस्टर्न जो जितना भी मीडिया है, वो इस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं जी कि आने वाले टाइम में इंडिया और रशिया की जिस तरह से डीलें हो रही हैं, क्या आने वाले टाइम में इंडिया के ऊपर ट्रस्ट जो है वो किया जा सकता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रशिया का एक अलग मैटर है, लेकिन इंडिया जो है अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए कर रहा है, क्योंकि रशिया जिस तरह से चीज़ें कर रहा है, रशिया का अगर देखें तो पुतिन जो है बहुत सारे कंट्रियों में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो हैं वो भी जारी किए जा चुके हैं, तो वो किसके कहने पे किए जा चुके हैं? ये तो सारी दुनिया को पता है कि भई यूएसए के कहने पे, जो यूएसए के टाउट कंट्री हैं, उन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो वारंट जारी किए हुए हैं, क्योंकि यूएसए के अंडर बहुत सारे कंट्री जो हैं, वो आती हैं जो यूएसए के सामने बिल्कुल हिल भी नहीं सकते। रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी कह लें कि पूरी दुनिया में एक अपनी जो साख्त है ना वो कायम की हुई है और ऐसे कंट्री के साथ इंडिया की जो डील है वो होना पूरी दुनिया में चर्चे का बाइस तो बनेगी। और यूएसए जो है वो वैसे ही पहले ही अगर देखा जाए तो इंडिया के खिलाफ है इन चीजों को लेकर, क्योंकि वो चाहता है कि रशिया के साथ किसी किस्म की इंडिया की डील नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया की डील्स जो हैं वो फ्रांस के साथ, रशिया के साथ होती चली जा रही हैं, तो यूएसए जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इन चीज़ों को लेकर हो सकती है और हो सकता है कि मज़ीद जो टैरिफ वाला ऑप्शन है, वो यूएसए यूज़ कर सकता है इंडिया के खिलाफ। और बाकी इन्होंने कहा जी कि एस-500 जो है उसमें इतनी काबिलियत मौजूद है कि वो सैटेलाइट को तबाह करने की काबिलियत रखता है, तो बिल्कुल है तो सही, लेकिन लिमिटेड जो उसकी रेंज है ना वो है तकरीबन कोई 2 से 300 किलोमीटर की रेंज में अगर आ जाती है सैटेलाइट, तो उसको वो तबाह करने की काबिलियत रखता है। लेकिन अगर वो सैटेलाइट्स जो है इससे ऊपर है, ऊपर वाली रेंज में है, मतलब लाइक दैट 500 या 600 की रेंज में है, तो फिर मुमकिन नहीं है। वैसे तो उसको कहा जाता है कि सैटेलाइट किलर तो वो है, लेकिन ये है कि लिमिटेड चीज़ों के माध्यम से अगर देखा जाए तो वो है। पाकिस्तान की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा जी कि 8 सैटेलाइट जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिसमें से 3-4 जो हैं वो छोटी-मोटी हैं, तो बाकी जो हैं वो बड़ी वाली हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में मुमकिन है कि एस-500 जो है वो पाकिस्तान की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई इख्तिलाफ या कोई युद्ध वाली स्थिति बनती है तब। अभी तो हमें जो है वो जिस तरह से खित्ते में लग रहा है, अमन और शांति वाला कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। युद्ध जो है उसके चांसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिस तरह से स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि अब इंडिया में इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो भी किसी किस्म का भी अगर खुदकुश हमला होता है, तो उस चीज़ को लेकर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान की किसी किस्म के कोई भी हाथ जो है, कोई भी लिंक उसके साथ जुड़ा हुआ, तो युद्ध जो है वो आरंभ हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम भी मजबूत से मजबूत बनाता चला जा रहा है, क्योंकि कोई पता नहीं है जिस तरह से चाइना जो है उसके साथ भी दुश्मनी इंडिया की चल रही है। चाइना का भी कोई एतमाद नहीं भाई कि चाइना के साथ भी किसी टाइम भी इख्तिलाफ जो है वो हो सकते हैं। युद्ध जो है वो इस खित्ते में ज़रूर होना है, चाहे चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो। तो इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त ये सिस्टम है जी। अगर ये डील इंडिया की रशिया के साथ हो जाती है, तो इससे इंडिया की और ज़्यादा जो डिफेंस की पावर है वो मजबूत हो जाएगी। जी बिल्कुल जी। और रशिया के साथ जो है वो डील्स
हो रही हैं और फ्रांस के साथ भी हो रही हैं काफ़ी सारी। और क्योंकि वो हम इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत सारी डीलें डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में जो है वो कर रहा है इंडिया। फ्रांस के साथ भी कर रहा है, इंजन वगैरह जहाज़ों के, उनके साथ सैफरान जो कंपनी है उसके साथ। उसके बाद रशिया के साथ S-400 और लेने हैं, और अब S-500 भी जो है उसका भी जिक्र हो रहा है। S-400 का तो काफ़ी सारे और इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं इंडिया ने। और लेकिन कुछ अभी वो हम देख रहे थे वीडियो मेजर साहब की, तो उसमें भी बता रहे थे कि S-400 और ख़रीदने हैं अभी। तो उसके अलावा जो पहले ऑर्डर हैं उसके अलावा S-400, अब जो सुनने में आ रहा है कि S-500 जो कि सैटेलाइट को भी गिरा सकता है, वो खरीदने जा रहे हैं इंडिया रशिया के साथ। मेरे ख्याल में खरीदने नहीं, हमने जो पहले सुना था, वो पहले एक वीडियो हमने की थी, अब याद नहीं किसकी की थी, वो उसमें बताया गया था कि S-500 जो है वो रशिया के साथ मिल के जो है बनाया जाएगा, इंडिया और रशिया मिल के बनाएंगे। अब ये मिल के बनाते हैं या रशिया को ऑर्डर देते हैं, खैर इंडिया के पास S-500 आ जाने के बाद इंडिया का भाई हाथ सबसे ऊपर हो जाएगा फिर, क्योंकि S-500 वाकई एक नायाब चीज़ होगी, क्योंकि S-400 ने काफ़ी सारे मिसाइल को जो है रोका है और काफ़ी तबाही होने से जो है वो बचाया भी है इंडिया को। तो अगर S-500 आ जाता है तो जो सैटेलाइट होंगी नज़दीक पाकिस्तान की या चाइना की, उनको भी उड़ा दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल करीब आके जो जासूसी वगैरह या कुछ इस तरह में काम हो रही होंगी तो उनको उड़ा दिया जाएगा। ये एक बेनिफिट है इंडिया के लिए, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। और रशिया के साथ डीलिंग होनी है, और ये 4-5 को तो प्यूटन आ रहे हैं इंडिया में, और उसमें काफ़ी सारी डीलिंग होगी। और भी कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे लगेंगी, Su-57 की डील होगी जो कि जहाज़ हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों की डील होगी। ख़ैर, और लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है वो चुल मची हुई है अभी, क्योंकि रशिया के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं और रशिया के साथ सारी डीलें हो रही हैं। रशिया से हमने सुना था कि जी दिसंबर में आखिरी दफ़ा ऑयल खरीदेंगे, उसके बाद नहीं खरीदेंगे। वो हमने एक वीडियो की थी उनके सर की, उसमें हम्म। उन्होंने बताया था। तो लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अभी तक जो है 2.5 बिलियन की डील चल रही है रशिया के साथ ऑयल पे। तो अभी तक मतलब ख़त्म नहीं की, और ये चीज़ अमेरिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि अब रशिया के साथ जो है वो आम डील हो रही है। जहाज़ खरीदे जाएँगे, उनकी कंपनीज़ इधर लगेंगे, S-500 खरीदे जाएँगे, क्योंकि वो उसने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। वो तो ये अमेरिका तो चाहेगा कि भाई इंडिया पे दबाव डाला जाए, इंडिया को और ज़्यादा जो है परेशान किया जाए, लेकिन इंडिया परेशान नहीं हो रहा, इंडिया दबाव में नहीं आ रहा है, इंडिया भाई खुलेआम बुला रहा है पुतिन को। अब यूरोपीय यूनियन को भी जो है वो मसला बना हुआ है, यूरोप को भी मसला बना हुआ है कि ये रशिया के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। अब वो एक और साइन होना है जो कि यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअल लॉजिस्टिक जो एयरक्राफ्ट हैं, तो एयरपोर्ट वगैरह या दूसरी चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं सर्वेलेंस के लिए। तो वो अगर साइन डील हो जाती है तब उनको ये इस चीज़ से ज़्यादा हफ़्की होगी, ये जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न कंट्री हैं, तो वो ज़ाहिर है एंटी इंडिया कंटेंट भी चलाएँगे, एंटी इंडिया काम भी करेंगी फिर, क्योंकि उनको ये होगा कि ये रशिया के साथ मिल चुके हैं, इंडिया रशिया के साथ मिला हुआ है, ये भरोसे के काबिल नहीं है। इस तरह के ज़ाहिर है बयानात चलेंगे वहाँ पे। लेकिन इंडिया इन सब चीज़ों की कोई फ़िक्र नहीं कर रहा। इंडिया भाई अपनी मर्ज़ी कर रहा है। ये देख के अच्छा भी लगा। इंडिया भाई अपनी मर्ज़ी कर रहा है, अपने जो है वो एक किस्म की ताकत दिखा रहा है कि मैं तुम लोगों के जो है या तुम कंट्रीज़ के नीचे नहीं हूँ। मेरा जिधर फ़ायदा होगा मैं उधर जाऊँगा। इंडिया वही कर रहा है। इंडिया रशिया के साथ जा रहा है, फ्रांस के साथ डील कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं कर रहा। अमेरिका ने कहा है ना F-35 लो, और भी टेक्नोलॉजी दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि अपना इंडिया जो है वो एतबार ही नहीं करता अमेरिका पे। इंडिया रशिया पे एतबार करता है, फ्रांस पे एतबार करता है, अमेरिका पे एतबार नहीं करता। तो इसलिए ये डीलें जो हैं ये अब इंजन वगैरह की वो फ्रांस से हो रही हैं, S-400, S-500 और जहाज़ों की डील जो है वो रशिया के साथ हो रही है। तो अभी देखते हैं 5 तारीख 4-5 तारीख जो है उनका विज़िट है, उसके बाद क्या-क्या डील होती है, क्या-क्या सामने आता है, क्या-क्या मतलब कुछ ऐसी डील्स भी होती हैं जो कि छुप-छुपा के की जाती हैं, जो कि सामने नहीं लाई जाती।
तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सामने लाई जाती हैं, जिस तरह के 500 हो गया, S-400 हो गया, जहाज़ों की डील होगी, वो तो सामने होगी सबके। बाकी और क्या-क्या डील होती है, अगर वो कोई मतलब बताएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख़्याल में कोई बताता नहीं है, ज़ाहिर है फिर वो राज़ नहीं रहता। तो नज़र लग जाती है। नज़र भी लग जाती है और वैसे भी वो पाबंदियाँ भी लग जाती हैं फिर। ये तो फिर पाबंदियाँ तो कुछ लगेगी। चीज़ों से बचने के लिए कुछ चीज़ें छुपानी भी पड़ती हैं, वक़्त आने पे बताना पड़ता है जब जो डिलीवर हो जाएँ चीज़ें। तो बहरहाल ख़ैर इंडिया जो है वो नहीं किसी से भी डर रहा, इंडिया कर रहा है, इंडिया धड़ल्ले से जो है वो कर रहा है उनसे डील। अभी आगे देखते हैं कि क्या-क्या डील होती है 4-5 को। बिल्कुल जी, एक खुशहाइन बात है और एक पॉज़िटिव क्या लें कि स्टेप है जो इंडिया की तरफ से लिया जा रहा है और बेधड़क जो है वो लिया जा रहा है। और इसके ऊपर कंसर्न तो होगा भाई और ख़ासकर ट्रंप को तो बहुत चुल मचेगी और पहले भी मची हुई थी और अब जो एक ऑयल के ऊपर इतनी डिबेट हो रही थी कि ऑयल जो क्रूड ऑयल जो है आप परचेज़ कर रहे हो, ले रहे हो, वो भाई बंद करो उसको लेना और उसके ऊपर ही ट्रंप जो है बड़ा स्ट्रिक्ट था। नाउ ऑन भाई ट्विटर खुद आ रहा है इंडिया और ये विज़िट जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा और रिलेशन को भाई और ये चीज़ें क्या-क्या अंडर द टेबल साइन होती हैं और क्या-क्या होता है, वो जो है अवाम के सामने नहीं आएगा। इसने ठीक कहा है मली ने कि यार ये चीज़ें जो हैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं और मतलब कि अंडर द टेबल ही ये रिज़ॉल्व होंगी। लेकिन जो अपर सर्विस है उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है कि भाई एस 500 जो है उसको भी और एस 400 उन दोनों को ऊपर चाहिए। तो एस 500 जो है वो भाई बहुत कैपेबल होगा कि एस 400 ने उसका जो छोटा भाई है उसने भाई दिखाया है अपना आप कि भाई मुझ में कैपेबिलिटी है और मैं कर सकता हूँ और भाई नया आएगा उसको किस तरह हैंडल करना है और अगर ये डील होती है कि यहाँ पे उसको जो है क्या लें कि असेंबल किया जाएगा और ये क्रिएशन अगर यहाँ पे होती है रशिया से मिलके तो भाई फिर आने वाले वक़्त में इंडिया इसमें भी कैपेबल हो सकता है। ये चीज़ भी दुनिया देख रही है और ये चीज़ भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ को नज़र आएगी, यूरोप को नज़र आएगी और शोर तो पड़ेगा क्योंकि जब कोई भाई अपनी सिक्योरिटी या डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो भाई वो ऊपर हो जाता है। फिर वो बात जहाँ पे उसने माननी हो और उसको लगे कि मेरे हित में बात नहीं है, वहाँ पे वो ना करता है और ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई अकड़ता है। फिर अकड़ तभी होती है भाई उसमें और खड़े होने की एबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि भाई तभी कि जब आपके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम हो और आपको लगे कि भाई कोई हमला नहीं कर सकेगा, हमारे पास हर चीज़ को रिज़ॉल्व करने का जो सिस्टम है वो यहाँ पे है। सैटेलाइट का उन्होंने बताया कि भाई कुछ सैटेलाइट जो हैं अर्थ में नीचे आती हैं, कुछ बहुत ऊपर है और जो नीचे आती हैं जो अक्सर हमें नज़र आती हैं जो है इधर-उधर ट्रैवल करते हुए और वो बहुत नज़दीक होती हैं, उनको ये टारगेट कर सकता है ईज़िली। उन्होंने कहा है 300 अबव जो है लिखा हुआ था वहाँ पे 500 है तो 300 अबव 300 से ऊपर जो भी इसकी रेंज में आएगी भाई उसको ये हिट करेगी। और भाई नो डाउट ये स्पाई भी होती हैं सैटेलाइट नो डाउट। तो कहीं न कहीं वो स्पाई कर रही होगी अगर चाइना है या पाकिस्तान है, तो भई स्पाई हो रहा होगा तो उसको जो है उसी वक़्त नीचे गिरा सकते हैं, ग्राउंड पे ला सकते हैं। तो ये एक मेरे ख़्याल में एक पॉज़िटिव चीज़ होगी। बाकी जहाज़ के थ्रू भी उन्होंने बताया जो उससे ज़्यादा रेंज में है उनको भी हिट किया जा सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भई बढ़ती जाएगी। आज 500 है, रशिया कल जो है इससे ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। और आने वाले वक़्त में भी ये चीज़ जो है इंडिया को ये काम देगी अगर ये यहाँ पे इस चीज़ को सैंपल किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है ना? ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ट्रंप ने जो चीज़ें जो उनको साइन करने थे, कोई मुआहदे बता रहे थे और उनके साथ भी होना था और रशिया के साथ भी एक मुआहदा जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वो नहीं हो रहा था। प्रशांत साहब वो भी इस चीज़ में मेंशन कर रहे थे और भी कंट्रियों के साथ मुआहदे हो चुके हैं। लेकिन ये मुआहदे जो हैं रशिया के साथ एक मुआहदा वो नाम याद नहीं है मुझे, वो एट द एंड बता रहे थे और वो अभी होना है। हैमर? हाँ, मेरे ख़्याल में वो लास्ट में बता रहे थे, उसको मेंशन भी कर रहे थे। नहीं, नहीं हैमर तो एक और चीज़ है ना। नहीं, नीचे कौन-सा? एक ईमो है ना, वो अमेरिका के साथ होना था, तो दूसरी वही वो जो मैंने वो ज़िक्र किया है ना कि सर्वेलेंस के लिए जो है वो एयरपोर्ट यूज़ होंगे, वो अथॉरिटी होती है कि आप जो है यहाँ पे रोक सकते हैं, अच्छा, 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 वो यहाँ से रिफिलिंग करा सकते हैं, सही। तो बहरहाल वो वाला हो गया तो। बहरहाल ये है कि इंडिया एक अच्छा स्टेप ले रहा है और बेधड़क ले रहा है। ये चीज़ देखकर भाई खुशी होती है कि खुद मुख्तार कंट्री हो
और अपने बलबूते के ऊपर वो चीज़ें कर रहे हैं और इसमें इम्पैक्ट जो है वो दूसरी कंट्रियों को पड़ेगा। भाई पढ़ना भी चाहिए, पसीने तो आएँगे कि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल डिफेंस सिस्टम अच्छा हो रहा है, डीलें अंदर-अंदर और क्या होती हैं जो अपर सर्विस के ऊपर जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर आती हैं, उन चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन अंडर द टेबल जो चीज़ें होंगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे पता चलेंगी आने वाले वक़्त में। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस। पीस।